और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब अमेरिकी युद्धपोत को उसकी ओर आ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराना पड़ा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान से इस बढ़ते तनाव को थोड़ा राहत मिली है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी चल रही है। हालांकि इस बातचीत को लेकर ज्यादा जानकारी मीडिया में नहीं आ पा रही है। इस सब के बीच ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिकी शर्तें मानना एक बड़ी चुनौती के समान है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। एक तरफ वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका बातचीत की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को मजबूत बनाने में पूरी दमखम लगाए हुए हैं। अमेरिकी युद्धपोत के ईरान के आसपास पिछले कई दिनों से डेरा डालने के बाद से ही क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इन हलचलों के बीच अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ईरान का एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के F-35C लड़ाकू विमान ने अरब सागर में ईरान के शायद 139 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। ये कैरियर ईरान के तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजर रहा था। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की निगरानी के लिए मंगलवार को सशस्त्र सेनाओं ने इस ड्रोन को भेजा था। ड्रोन ने ईरान के सटे इलाके में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी और रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस तक भेजा। हालांकि अमेरिकी दावे के बाद ये खबरें चलने लगी कि इस ड्रोन का संपर्क टूट गया है और इसकी जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। पहले खबर आई थी कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि तुर्की में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब ईरान चाहता है कि बातचीत ओमान में हो और परमाणु मुद्दे पर वार्ता को वहीं से आगे बढ़ाया जाए जहां बातचीत रुक गई थी। ईरान शुरू से ही इस पक्ष में है कि बातचीत का एजेंडा परमाणु कार्यक्रम तक सीमित हो, जबकि अमेरिका इसमें दूसरे मुद्दों को भी शामिल करने पर जोर दे रहा है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के अनुरोध पर बातचीत को तुर्की से कहीं और ले जाने के लिए सहमत हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बताने से बचते रहे कि वार्ता कहां होगी। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद जेरेड कुशनर ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि तुर्की वार्ता के लिए 7 देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों को न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन अब ईरान इसे द्विपक्षीय वार्ता तक ही सीमित रखना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर डील नहीं हो पाई तो शायद बहुत बुरा होने वाला है, जिससे ईरानी प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ गया है। एक दूसरे को देख लेने की धमकियों के बीच ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल कार्यक्रम में रियायत देने को बातचीत के लिए रेड लाइन बता रहा है। ईरान से जुड़े कई जानकारों का मानना है कि अगर हमला हुआ तो पहले से आक्रोशित जनता सत्ता के खिलाफ और बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर सकती है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल यह है कि ये जो घटना हुई है, जिस तरह से USS अब्राहम लिंकन को एक ईरानी ड्रोन को मार गिराना पड़ा, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि ये क्लियरली शो करता है कि अमेरिका अगर किसी भी चीज को अपनी सिक्योर, अब जो उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जैसे अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, वो अगर उनको कोई थ्रेट महसूस होगी तो उस पर वो कार्रवाई करने से रुकेंगे नहीं। और उन्होंने, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि जिस तरह के दोनों तरफ से बयान आए हैं इस घटना के बाद, उन्होंने इसको युद्ध की शुरुआत नहीं माना है। अमेरिका ने कहा है कि हमने ये अपनी सेल्फ डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, क्योंकि बहुत क्लोज वो आ गया था, और उन्होंने कहा रूल ऑफ एंगेजमेंट को हमने फॉलो किया। उधर ईरान ने कहा है कि हमने, उनका जो इरादा था उस पर निगरानी रखने का था, इसलिए हमने वो ड्रोन वहां भेजा था। तो दोनों ही इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी हो सकता है ईरान को टेस्ट कर रहा हो कि भाई कहां तक हमारे ड्रोन या इक्विपमेंट वहां तक जा सकते हैं जब अमेरिका रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये टेस्टिंग भी एक हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे इसमें जब दिख रही है वो ये है कि दोनों साइड इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसिडेंट को। ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हमारी बातचीत रुकने वाली है। ठीक है, तो ये मुझे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। सर, अगर अब बातचीत की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये मान रहे हैं कि अनौपचारिक बातचीत तो चल रही है, लेकिन अगर औपचारिक बातचीत की बात करें तो अब तुर्की से जो वेन्यू है वो शिफ्ट हो चुका है ओमान। क्या कुछ आप कहेंगे?
देखिए बात ये कि जो तुर्की का जो रोल है उस पे मेरे ख्याल से ईरान को कुछ मेरे ख्याल से कुछ उस पे शक है कि वो पूरी ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है, वो उनका अपना उद्देश्य है। और ये हम सब जानते हैं कि तुर्की का अपने उद्देश्य है, उनके कारण हैं उनके। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो ओमान को ज्यादा न्यूट्रल मान रहा है ईरान। और वो जैसा कहा कि दो पक्षीय वार्ता करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग वो देश इसमें इन्वॉल्व हो और उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो। तो इसमें मेरे ख्याल से ईरान की जो कोशिश है, क्योंकि उसने अपनी रेड लाइन बताई है, वो नहीं चाहते बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात हो, वो केवल लिमिटेड जो रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं न्यूक्लियर के ऊपर। जहां पर बात, जैसा कि अभी आपने भी रिपोर्ट में बताया कि वो न्यूक्लियर जहां पे बातचीत रुकी थी वहीं पर रखना, उसी से शुरुआत वहां करना चाहते हैं, ना कि दूसरे और जो सब्जेक्ट यूएसए लाना चाहता है वो अवॉइड करना चाहते हैं। और उनकी शायद ईरान का ये मानना है कि अगर ज्यादा देश होंगे तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होगा, तो उसको वो अवॉइड करके अपने केवल अमेरिका के साथ ही डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिखाना भी चाहते हैं ऑप्टिक्स कि भाई हम इक्वल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सर यहीं पर सवाल आता है, पिछली बार जब ओमान में बातचीत हो रही थी वहां पर सबसे बड़ा ये हुआ था कि दोनों के बीच में सीधी बातचीत कभी हुई नहीं। 3 कमरे थे, एक कमरे में ओमान के अधिकारी थे, एक कमरे में ईरान के अधिकारी थे, एक कमरे में अमेरिका के अधिकारी थे। ये यहाँ से अपने नोट्स या जो भी मैसेज देना होता था वो ओमान के जरिए दूसरे कमरे में जाते थे। तो क्या सीधी बातचीत इस बार हो पाएगी? देखिए मेरे ख्याल ईरान की तो कोशिश यही है कि वो हम सीधी बातचीत करें, और अगर अमेरिका की ये इच्छा है ये कि वो वार को अवॉइड करें और एक कंक्लूजन पर पहुंचे, तो अगर डायरेक्ट बातचीत होती है तो वो आसान रहता है, क्योंकि अगर मीडिएटर के थ्रू बातचीत होती है, नोट्स जाते हैं एक दूसरे पे, तो वो बातचीत उतनी वो नहीं हो पाती है। तो हो सकता है शुरुआत जो है वो ये मीडिएशन से हो कि भाई वो ओमान जो है नोट्स भेज रहा है, लेके जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो बात उन्हें डायरेक्टली टेबल पे करनी पड़ेगी अगर दोनों साइड इस बात के लिए सीरियस हैं कि इसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट करा जाए। सर तो अगर हम न्यूक्लियर की अगर बात करें तो ईरान किस हद तक ईरान समझौता कर सकता है न्यूक्लियर मामलों को लेकर के? देखिए मेरे हिसाब से ईरान पहले भी तैयार था और अभी भी मेरे ख्याल से उनको वो तैयार हैं कि जो आईएईए की इंस्पेक्शंस हैं, जो वहां प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मेरे ख्याल से वो रिजॉल्व करने के लिए तैयार है। क्योंकि मेरा अपना समझना है, मानना है कि ईरान बहुत ज्यादा कीन नहीं है कि वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे इस वक्त, क्योंकि जो उनकी हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत नाजुक है और रिजिम जो है अपने आप को बचाना चाहेगा। बचाने के लिए जरूरी है उनको कि वो सैंक्शंस जो उनके ऊपर इतनी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत प्रदर्शन भी हुए और काफी लोगों की जान भी वहां गई है। तो ईरान इस वक्त मेरे विचार से, लेकिन वो चाहेगा कि वो अपने रिजिम को सेव करे और सैंक्शंस को कम कराए। तो वो मेरे ख्याल से, मेरा अपना विचार इसमें यह है कि वो जो न्यूक्लियर में जो है वहां वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा। दे विल बी एग्रीइंग टू फॉर इंट्रूसिव इंस्पेक्शन बाय आईएईए। लेकिन अगर ईरान अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है या बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको लेकर के जो यूएस चाहता है ईरान से, वो ईरान लगता नहीं अभी तक कि वो तैयार होगा। तो ऐसे में क्या बातचीत से युद्ध को दूर किया जा सकता है वहां पर? देखिए बात ये, अगर हम देखें इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है यूएसए के और ईरान के, मेरा अपना जो मेरी समझ के हिसाब से है कि अमेरिका की कोशिश क्या है कि वो मिलिट्री प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ईरान पर ताकि वो टेबल पे आए। वो उस तरफ में मेरे ख्याल से काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। ईरान का ये था कि मैं अपनी कैपेबिलिटी दिखाऊं ताकि जो है यूएसए उनके ऊपर अटैक ना करे, वो भी उन्होंने दिखा दिया। और वो पुशबैक भी कर रहे हैं कि जो डिमांड है, अनएक्सेप्टेबल डिमांड जो ईरान को लग रही है यूएसए की, उन पर उनका वो विरोध करें। और ईरान का जो उद्देश्य रहेगा कि नेगोशिएशंस को, बातचीत के जरिए ये जो लड़ाई की संभावना है उसको कम से कम करें। ठीक है। तो ईरान मेरी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, दिखावा करेगा कि भाई हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बातचीत की टेबल पे आने को मेरे ख्याल से तैयार है। और यूएसए भी नहीं चाहता, प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते फुल फ्लैज कोई वार हो, वो भी नेगोशिएशन प्रेशर डाल करके ईरान को मनाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से ये जो है ऑफ कोर्स वेरी फ्रेजाइल है, लेकिन संभावना है कि कहीं ना कहीं कोई नतीजे पे अभी तो एक बार में तो नहीं हो पाएगा, बट कुछ समय में कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंच पाएंगे।
ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।